लोग सब कर रहे थे खुदावन की हुजूरी के बारे में, परमेश्वर के उपस्थिति के बारे में, और द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात कर रहे थे। और जब लास्ट टाइम मैंने खुदा कलाम से बयान किया था, उसी टॉपिक को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। और आज देखते हैं कि खुदा की रूह हमसे आज क्या बोलना चाहती है। कितने लोग तैयारी के साथ बैठे हैं आज रात को? हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा के लोगों का खासियत क्या है, इससे मैंने बीते दिनों में कलाम को शेयर किया था। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों की खासियत क्या है, और उसके लिए मैंने कलाम आपके बीच में जो हवाला निकाला था वो था व्यवस्था विवरण या विश्लेषणा या यूटोनॉमी 4 उसका 7 और 8। एक बार स्क्रीन पे लगाने को अच्छा रहेगा। और वहां पर ऐसा लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके समीप रहता हो। हमारे पर पूरी करके उसको कोई अगर उर्दू में उसको पढ़ के मुझे मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। कैसे ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका मबूद इस कुदरत इसके नजदीक हो जैसे। तो खुदा के लोगों का खासियत के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर क्या लिखा है? समीप रहने वाला परमेश्वर या करीब रहने वाला खुदावन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे वहां पर क्या बोलता है कि करीब रहने वाला खुदावन, जो आपके करीब होता है। उसको आगे भी पढ़ते जाएंगे। 2 खासियतों के बारे में वहां पर परमेश्वर के कलाम में लिखा है। तो पहला खासियत हमने क्या देखे मालूम? द यूनिकनेस ऑफ द पीपल ऑफ गॉड में हम सबसे पहले बात देखते हैं, परमेश्वर आपके करीब रहता है। बोले करीब रहता है। वो खुदा के लोगों की खासियत है कि खुदा अपने लोगों के उसकी हुजूरी उनके करीब रहती है। उसी को आगे पढ़ेंगे, 4 का 7 और 8 भी पढ़ेंगे। और कौन सी ऐसी बुजुर्ग कौम है जिसके आइन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है, जैसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। दूसरा है परमेश्वर का उम्दा कलाम। 2 चीजें परमेश्वर के लोगों की खासियत में गिनी जाती है। एक, खुदा उनके दूसरा, खुदा का कलाम उनके साथ है। 2 चीजें देखिए, ठीक है। अब हमने ये सब चीजें पिछले बार जब मैं प्रचार कर रहा था, ये सब हमने देख लिया था। और औरों से हमें क्या अलग करती है, खुदा के लोगों को औरों से क्या अलग करती है, उसके बारे में खुदा खालिद पास्टर टीरू जब यहाँ पे वचन बांट रहे थे, उन्होंने उसी में से स्टार्ट किया था। उसको भी हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे। निर्गमन खरूज 33 उसका 16, 33 का 16। आज मैं खुदा की हुजूरी के या द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड के बारे में आपके बीच में बताना चाहता हूँ। खुदा के कलाम के बारे में 2 जो खासियत है, उसमें से एक खासियत ही हमारे पास वक्त मिलेगा कि उसके अंदर से ही हम शेयर कर पाएंगे। तो हम आज रात को देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ द गॉड या खुदावन की हुजूरी के बारे में, ठीक है। और हम निकालेंगे कि हमें औरों से कौन सी चीज है जो जुदा करती है या अलग करके रखती है, उसके बारे में हमने आज रात को यहाँ से जब परमेश्वर के दास पढ़ रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा था कि उन्होंने वो वचन ले लिया, अभी मैं क्या बोलूंगा आगे जाके। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला, तो थोड़ा बहुत मेरे पास अभी है बाकी। तो 33 का 16 में ऐसा लिखा है, ये कैसे जान जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या ऐसे नहीं कि तू हमारे संग संग चलता है। बोले संग संग चलता है, संग संग चलता है। हमें औरों से अलग करने वाली बात क्या है मालूम है आपको? और उसके अंदर वो पूरी बात, अगर आप पूरा वो कलाम पढ़ेंगे, जिससे हमें
जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के लोगों से अलग ठहरती है। अलग ठहरना है तो खुदावंद का, परमेश्वर का हमारे साथ साथ होना जरूरी है। द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, बोले हुजूरी। खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ अगर नहीं है तो हम में और औरों में कोई फर्क नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मूसा इसके बारे में यहां पर लिखते हुए कहता है, खुदावंद अगर उसका जो पिछला भाग सब मैंने बता दिया, अगर उसको फिर से मैं रिपीट करने बैठूंगा तो मैं आज अपने पॉइंट पे नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा भागना चाहता हूं। और वहां पर हम उसका अगर 33 का 15 भी पढ़े जरा। 33 का 15। मूसा ने कहा, हाँ, अगर तू साथ ना चले हाँ, तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा कहता है कि अगर तू मेरे साथ नहीं चल रहा है तो मुझे आगे ना लेके जा। आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ अगर परमेश्वर, आप गीत गाते हैं, अच्छी बात है, सब करते हैं, हम लोग सब करते हैं, बहुत आज अनॉइंटेड वर्शिप था, ये सब बातें अच्छी है। आज अपने आप से जांच कर देखना कि खुदा की हुजूरी आपके साथ है कि नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ नहीं है तो मूसा क्या कहता है मालूम है, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे लेके ना जाए। आज एक बहुत ही बड़ा एक सवाल है, इस सब के बारे में हमने पिछले बार भी देखा था। उसमें ही रहते हुए आगे वहां पर मूसा कुछ और भी बातों कहता था। मूसा हमेशा खुदा के हुजूरी के बारे में इस कदर बोलता था कि खुदा इस्राएलियों के बीच में तू वापस लौट कर आ जा। वो अगर उसको निकालना है तो हम जल्दी से निकालेंगे। गिनती 10 का 36, गिनती 10 का 36। वहां पर मूसा एक प्रार्थना कर रहा है, मूसा वहां पर एक दुआ कर रहा है और दुआ खुदा से कर रहा है कि खुदा हमारे बीच में तू लौट आ, हमारे बीच में तू। अगर आज रात को हम खुदा की हुजूरी से दूर हो गए हैं तो we need to talk, we need to tell God, God please come back। परमेश्वर हमारी जिंदगी में आज रात को तू वापस आ जा। कहां पर गिरे हैं, कहां पर हम खुदा से दूर हुए हैं, वो सारी बातों को आज सामने रखते हुए यहाँ मूसा क्या कहता है, और जब जब वो ठहर जाता तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा। तो कहीं ना कहीं खुदा उनके बीच से चला गया था, खुदा की हुजूरी उनके बीच से चली गई थी, इसलिए मूसा वहां करता है कि खुदावंद खुदा तू हमारे बीच में वापस लौट कर आ जा। आज रात को हमारी भी दुआ, हमारी भी प्रार्थना यही होने पाए, खुदा अगर आज रात हमारे से दूर हो गया है तो हम चाहते हैं तू हमारे दरमियान वापस लौट के आ जा, कलीसिया के दरमियान वापस लौट के आ जा, जिंदगियों के दरमियान तू वापस लौट कर आ जा। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ यही होने पाए, पाकीज़गी के साथ खुदावंद को। हालेलुया। अगर खुदा को आपके बीच में डेरा करना है तो वहां पर एक मैंडेट है। मैंडेट का मतलब है वहां पर एक जरूरी बात है, वो है पाकीज़गी, वो है पाकीज़गी, पवित्रताई के बिना खुदा वहां पर आपके बीच में वास नहीं करेगा। इस सब बारे में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं और उसका 33 का 4 पढ़े। खरूज 33 का 4, खरूज 33 का 33:4, एक्सोडस 33:4। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। तो उर्दू में पढ़े उसको। लोग इस वहशत का खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर न पहने। अब ये कौन सा खबर सुनकर गमगीन हो गए? ये मैंने आपको बताया था, कितने लोगों को याद है? कौन सा खबर सुनकर ये गमगीन हो गए? निकालेंगे उसका 1 से आगे पढ़ेंगे, 33 का 1 से पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ओके, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो, ओके, जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर। तो खुदा क्या बोल रहा है?
वायदे के मुल्क में जाने के बारे में बात कर रहा है, तो वायदे के मुल्क में जाना क्या गम का खबर है? आप लोग मेरे साथ हैं? हमने क्या पढ़ा? उसका 4 एक और बार निकाला, उसका 4 जल्दी से जल्दी। लोग उस वहशतनाक खबर को हाँ। सुनकर गमगीन हुए। कौन से खबर को सुनकर वो गमगीन हो गए? अब 1 पे जाएंगे फिर से 33:1 में। और खुदावन ने मूसा से कहा, उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तुम मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना करो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक याकूब से मैंने कसम खाई थी। तो ये गम का खबर है क्या? ये गम का खबर है? आप लोग मेरे साथ हैं? ये गम का खबर है? वायदे के बारे में बात हो रही है ना, प्रॉमिस के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या गम का खबर है क्या? ये तो खुशी का खबर है, ये तो खुशी का खबर है। आगे पढ़े, 2 पढ़े। और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ते को भेजूंगा। आगे आगे एक फरिश्ते को भेजूंगा, ये गम का खबर है? ये गम का खबर है? आप लोग मेरे साथ रहना प्लीज। आप लोग नीचे मत देखिए बेटो, मुझे लग रहा है कि आप देखेंगे ना मेरे तरफ, इतना बदसूरत भी नहीं हूं, आपको मेरे को देख सकते हैं। तो वहां पर आगे आगे फरिश्ते को भेजूंगा बोलना क्या गम का खबर है क्या? है क्या? नहीं है। आगे बढ़ेंगे। और मैं कनानियों और अमोरियों और हित्तियों और फेरियों और हेवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। ये सारे तेरे जो मुखालिफ है, सारे तेरे दुश्मन है, इनको मैं निकाल दूंगा। ये गम का खबर है क्या? तो हमने क्या क्या देखा? शुरू में क्या देखा? वायदे की जगह पे लेके जा रहा है, वायदे के जगह पे लेके जाने के बारे में बात हो रही है। दूसरा उसने क्या बोला था? क्या बोला था? फरिश्ते को आगे आगे भेजूंगा। तीसरा बोलता है कि मैं तेरे सारे दुश्मन को। यहां पर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ये गम का खबर है? लग रहा है आपको? नहीं है ना? आगे। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है। अरे कहां? उस मुल्क में गम का खबर है क्या? गम का खबर नहीं है ना? यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? है कि नहीं है? बड़े सिक्के हैं कि आज रात को यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां कुछ भी गम का खबर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। आगे बढ़े। और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसीलिए आहा। मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा। मैं तेरे बीच में होकर अभी तक जो बोला था वो सारी बातें अच्छी थी। मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने गिरा दूंगा, मैं तुझे वायदे के देश में लेके जाऊंगा, तेरे सामने मैं फरिश्तों को भेजूंगा। ये सारी बातें बड़ी खुशी की खबर थी, लेकिन उसके बाद खुदा बोलता है तू हटीली जाति होने के कारण मैं तेरे बीच में नहीं चलूंगा। ये था गम का खबर, ये था गम का खबर। आज रात को आपकी जिंदगी में बरकतें और बड़ी बड़ी चीजें सब आती है, ये सब अच्छी बातें। आपकी जिंदगी में वायदे पूरे होते हैं, ये भी अच्छी बात है। इन सब बातों में आप बह मत जाना। उन सब के बीच में भी एक बात का ध्यान रखना कि खुदा की उपस्थिति, खुदा की हुजूरी तेरे और मेरे साथ है कि नहीं। अगर नहीं है तो गम का खबर है, अगर नहीं है तो गम का खबर है। मेरे अजीजों, वापस लौटने की जरूरत है। जैसे मूसा कहता है हजारों में तू लौट आ। हमारे यहाँ पे हम गीत गाते, हमारे कलीसिया में अक्सर गाते थे, लश्करों के रब अहद के संदूक हजारों में तू लौट के आ। आज रात को भी हमें भी यही चाहिए। खुदावंद सब बात अच्छी है, नौकरी के लिए दुआ करते हैं, अच्छी बात है, फायर प्रेयर कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, ये वो कर रहे हैं, वो सारी बातें अच्छी है। आज रात को जांच के देखना तेरी और मेरे बीच में खुदा की हुजूरी है या नहीं। मोटी बरकतों को देखकर बह मत जाना। मेरे खुदा ने उसके लिए नहीं बुलाया है। खुदा आपके साथ रहना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है। पुराने आयतनामा में खुदा की हुजूरी अपने लोगों के
बीच में हुआ करती थी। जब खेमा होता था उस खेमे के बीच में खुदा वास करता था। नए नियम में जब हम आते हैं, नए आयत में जब आते हैं, वहां पर भी क्या कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मिलते हैं उनके बीच में मैं रहता हूं। कलवरी पर जब यीशु लटकाया गया था 2 टापुओं के बीच में यीशु पाया गया। आज रात को भी वो हमारे बीच में रहने पाए, बीच में रहने पाए, बीच में रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टिकटॉक में वीडियो बनाना बड़ी अच्छी बात है, इधर उधर सब नाटक करना सब अच्छी बात है। आज रात को यहां से जब कलाम सुन रहे हैं ना, कलाम आपको चेंज कर यहां से लेके जाने पाए, कलाम आपको बदलने पाए, खुदा आपके बीच में वापस लौट कर आने पाए। इफ नॉट, हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारे यहाँ पे आवाज कर करके तो कई बार हम गलत फहमी में रहते हैं। हमको लगता है हमारे आराधना के कारण ये हो रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। आपकी जिंदगी में हुजूरी कैसे होती है उसके बारे में 1-2 चीजों को मैं बताकर जल्द से फिर से मैं दुआ करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये 33 के वचन जब हम दुआ में ये पढ़ रहे थे ना, मूसा जब बोलता है कि तू अगर हमारे संग नहीं जाएगा तो हम नहीं जाना चाहते। आपको उसका बैकग्राउंड मालूम है? वो कहाँ पे है उस टाइम पे? उस टाइम पे वो लोग कहाँ पे आपको मालूम है? वो लोग होरेब के तराइयों के बीच में, जहाँ पर उनका कोई अपना खुद का जमीन नहीं है, जहाँ पर वो खेती कर सके, वहाँ पर अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है। ये सब को अलग करते हुए खुदा ने उनको वायदा किया है। वायदा क्या किया है? शहद और दूध बहने वाला देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा। और खुदा ये भी बोलता है मैं तुमको ये सब दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तब बोलता है कौन? मूसा, खुदा तू अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें नहीं चाहिए वो वायदे का जगह। आज रात को हमें भी यही बोलना है, खुदा अगर तू हमारे साथ नहीं है तो हमें नहीं चाहिए ये बरकतें। अगर तू हमारे साथ नहीं है, अगर वहां कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आज रात को खुदा से बोले, खुदा तेरे हुजूरी के बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कौन हिम्मत से बोलेगा? आज रात को कौन हिम्मत से बोलेगा? हमारा जो हमें पिछले हफ्ते थर्सडे को हमारा क्लास कर रहा था, मैं यही बोल रहा था, हमारा जो सिटीजनशिप है, हम कहाँ के बाशिंदे हैं? हम इस दुनिया के नहीं हैं। खुदा ने हमारे लिए यहाँ का नहीं, ऊपर के लिए एक बादशाही तैयार कर रहा है। हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम चंद चीजों को लेकर यहीं पर बैठकर हमको लगता है ये सब कुछ है। आज रात को खुदा चाहता है कि अपने हुजूरी में वो आपको और मुझे लेकर आए। वो चाहता है हमारे बीच में रहने के लिए, वो चाहता है हमारे साथ बातें करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? होरेब की तराई में जब वो लोग रह रहे थे तो उनका हालत कैसा था? ना पानी है ठीक से पीने के लिए, ना वहां पर रहने के लिए अच्छा जगह है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं, खुदा अगर तू नहीं आ रहा है तो हमें वायदे का जगह नहीं चाहिए। आज रात को हमारी भी दुआ यही होने पाए। इफ यू आर नॉट कमिंग लॉर्ड, आई डोंट वांट दिस ब्लेसिंग। इफ यू आर नॉट देयर, जब मुझे वो मिलता है, अगर तुम उसमें साथ नहीं है खुदा, तो मुझे नहीं चाहिए। कौन बोलेगा हिम्मत से आज रात को? कौन बोलेगा? कलीसिया से आज रात को खुदा उनसे सवाल कर रहा है। कितने लोग खुदा की हुजूरी को ऊपर रखते हुए बाकी चीजों को नीचे रखते हैं। आज हमने हमारे कलामों में सब ऐसा हो गया है, उल्टा हो गया है। बाकी चीजों को हम ज्यादा तवज्जो देने लग गए हैं और इसको नीचे। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके साथ निकालो, जल्दी निकालो। उसका भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। हालेलुया। मत्ती की इंजील में जाएंगे 6 में, मत्ती 6 में ही है शायद 33 मैथ्यू 6:33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। बल्कि तुम उसकी बादशाही और
रास्तबाजी की तलाश करो। आगे तो ये सब चीजें भी तुमको मिलती तो सबके पहले एक और चीज है, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो ये सब चीजें, ये कौन सी चीजें हैं? हम लोग आजकल बोलते हैं धार्मिकता ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिलने के बारे में वहां पर नहीं लिखा है, वहां पर बड़ा स्पेसिफिक है, ये चीजें तुम्हें मिलेगी। ये चीजें कौन सी है? ये कौन सी चीजें के बारे में बात कर रहे हैं? निकालेंगे, उसी में जाएंगे। उसके 31 को पढ़े, उसके 31 को जल्दी पढ़े। इसीलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। बेसिक चीजें, क्या खाएंगे, क्लियर है? ये बातों के बारे में वहां पे बोल रहा है। और हम आजकल ट्विस्ट कर देते हैं उस सारी बात को। अरे धार्मिकता की खोज करो, राज्य की खोज करो, इसके साथ सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे बोलने वाले कई प्रचारक इस दुनिया में आ गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा वहां पर बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा है। बेसिक थिंग्स। He's not talking about everything, every blessing. No. It's very clear. बिल्कुल साफ बात बताई है। पहनने के, खाने के, वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के सिर्फ जरूरतमंद प्राथमिक यानी इनिशियल जरूरतें जो है उसके बारे में वहां पर बात हो रही है। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, कितने लोग इस कलाम को समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आज रात कौन से बातें कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदा चाहता है वो हमारे बीच में रहे। बोले हमारे बीच में, हमारे साथ रहने पाए। और मूसा कहता है कि संग संग अगर तू नहीं चल रहा है तो हमें वहां पर ना लेके जा। आज कितने लोग चाहते हैं खुदा की हुजूरी आपके साथ रहने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? आज कलीसिया से खुदा एक चैलेंजिंग वचन बोलना चाहता है। सही बात है, सही बात है, अच्छी बात है, बरकतें अच्छी बात है, ये सब बातें सही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे बीच में रहने पाए। कई मर्तबे many a times we are not able to experience his presence। खुदा की उपस्थिति को, खुदा की हुजूरी को कई मर्तबे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। We are not able to experience. What is the reason for that? क्या है उसकी वजह? क्या खुदा की हुजूरी कोई शैतानी ताकत, क्या कोई जादू टोने की ताकत या कोई सृष्टि की ताकत आपके अंदर से, आपके दरमियान खुदा की हुजूरी को दूर कर सकती है क्या? कोई जादू की ताकतें, क्या बोलना चाहिए, शैतानी ताकतें, कोई भी जो खुदा ने जो जिस भी सृष्टि की है, क्या कोई भी ताकतें उसकी हुजूरी को आपके जिंदगी से दूर कर सकती है क्या? ये आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ही उसका जवाब दूंगा कि नहीं। कोई भी जादू की ताकतें, कोई भी टोना की ताकतें, कोई भी शैतान की ताकतें खुदा की उपस्थिति को, खुदा के प्रेजेंस को आपसे दूर नहीं कर सकता है। ये मैं कलाम के अंदर से आपको प्रूफ करके देना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो मेरे साथ निकालेंगे, गिनती की किताब में जाएंगे हम लोग, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती में जाएंगे। गिनती 23 में जब जाते हैं, अब निकालने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। 23 में जब हम जाते हैं, वहां पर बलाक बिल्याम को इस्राएलियों को लानत देने के लिए बुलाता है। बलाक बिल्याम को लानत देने के लिए, किसको लानत देने के लिए? ये बलाक कौन है? ये जादू टोना करने वाला एक बंदा। और ये बलाक उसको बुलाता है और कहता है कि इस्राएलियों पर लानत लेकर आने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इसकी जादू टोना की ताकतें खुदा की हुजूरी को उनके अंदर से दूर कर सकती है या नहीं। उसका 23 का 21 से पढ़ना चालू करें थोड़ा। वो याकूब में बदी नहीं पाता, वो याकूब में बदी नहीं पाता, और ना इस्राएल में कोई खराबी
खराबी देखता है। ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। आगे बढ़े। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है। तो जब बलाक ने बिलाम को बोला चल लानत दे दे, तो वो क्या देखता है मालूम? और वो क्या बोलता है मालूम? मैं इनको लानत नहीं दे सकता क्योंकि उनके दरमियान उनका खुदा उनके साथ है। जादू की ताकतें, अंधकार की शक्तियां, तारीकी की ताकतें आपको नहीं गिरा सकती अगर खुदा का हुजूरी आपके बीच में है तो। Praise the Lord! Hallelujah! आप लोग समझ रहे इस कलाम को? आज रात को वो जादू टोना की ताकतों को निकालना है, भगाना है। और क्या बोलना है? खुदा की हुजूरी मेरे साथ है। जैसे ही वो जादू की टोना की ताकत है आपके पास आएगी आपको गिराने के लिए, वो देखेगी और वो देखता है क्या कि खुदा की हुजूरी इनके बीच में है, मैं इन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। ओह हालेलुया। सो आप समझ रहे हैं खुदा की हुजूरी की कितनी जरूरत है हमें, कितनी जरूरत है हमें। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं आज रात को खुदा की हुजूरी से भरने के लिए? खुदा मुझे आज रात को, मैं चाहता हूं खुदा कि तू मुझे भर दे अपनी हुजूरी से। विद योर प्रेजेंस गॉड, विद योर प्रेजेंस, विद योर प्रेजेंस। लानत लाने के लिए बोला लेकिन नहीं ला सका। दो चीजें वहां पर है, एक खुदा की हुजूरी है, दूसरी बादशाह की ललकार है उनके बीच में। आज आप जो खड़े हो ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बादशाह की ललकार है। बादशाह की ललकार कैसी होती है? वो छोटी मोटी ललकार नहीं होती है। वो ललकार जब उठती है तो यरीहो की दीवार गिर जाती है। हालेलुया। वो ललकार जब उठती है तो यरीहो की दीवार, हालेलुया, वहां पर गिरने लगती है। आज रात को आपके ललकार जब उठते हैं क्योंकि आपके बीच में खुदा की हुजूरी है। अगर खुदा की हुजूरी है तो बादशाह की ललकार भी आपके साथ है। और जब आप ललकारना चालू करोगे आपके सामने खड़े हुए बड़े बड़े दीवारें आपके सामने तहस नहस होने लगेंगे। ताली बजा कर को खुदावंद के हुजूरी को आज को मांगना चालू करें। कोई नहीं चुप रहे, ताली बजा अपनी जुबानों को खोले, खुदा का शुक्र करना चालू करें। ओ दिखना वाला शेख दे लगे रोस्ती खेले वाला शंकरा रिबोनिंग वाला शेखाना बन रहा है। जीसस हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस। तेरे हुजूरी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जादू टोना की ताकतें आपको, आपके बीच में से कोई भी हुजूरी को दूर नहीं कर सकती है। उसकी प्रेजेंस को आपके बीच में से दूर नहीं कर सकती है, दूर नहीं कर सकती है, दूर नहीं कर सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या दूर कर सकती है? कौन सी चीजें हैं जो खुदा की हुजूरी को आपके बीच से दूर कर सकती है? मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा क्योंकि टाइम अब मेरे पास खत्म हो रहा है और मैं चाहता हूं कि 2 से 5 मिनट हम लोग दुआ में जाएंगे, थोड़ा सा वर्शिपिंग करेंगे आज रात को परमेश्वर का। 2 चीजें हैं जो खुदा की हुजूरी को आपके बीच से दूर कर सकती है। वो है, अभी जब हम पढ़ रहे थे गिनती की किताब 23 में, यहां पर खुदा की हुजूरी उनके साथ है इसलिए वो लानत नहीं दे पाता। कौन? बलाम उसको लानत नहीं दे पाता। लेकिन जब आप 25 में आओगे आपको पता चल जाएगा उन्होंने गुनाह किया, खुदा की हुजूरी उनके बीच से दूर हो गई। खुदा की हुजूरी उनके बीच से दूर। तो गुनाह, गंदे काम, खुदा की हुजूरी आपके जिंदगी से दूर कर देगी। एक वो है, उसके लिए कलाम भी हम जल्दी से निकाल सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। मेरे पास टाइम कम है लेकिन जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में? इस्तिस्ना 23 का 14 जल्दी से पढ़ें। 23:14 और एक जन कोई गिनती 11 का 20 निकाल के रखे। इसीलिए कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे खैमा गांव में फिरा करता, तेरे खेमा गांव में फिरा करता था। ओके, ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे, तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। तो तेरी खैमा गांव पाक रहे, तेरी खेमा का क्या रहे? क्या रहे? खेमा का पाक रहने पाए। बोले पाक रहने पाए, मेरी जिंदगी पाक रहने पाए, मेरी जिंदगी पाक रहने पाए। बोले बोले बोले, जुबानों को खोले।
और बोले खुदा मेरी जिंदगी पाक रहने पाए ताकि तू उसके बीच में रहने पाए। ओह हालेलुया। आगे पाक रहे था ना हो कि वो तुझ में नजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। तेरे अंदर नापाकी को देखकर तुझसे दूर ना हो जाए। हालेलुया हालेलुया। पहला आपके अंदर की नापाकी आपको खुदा की हुजूरी आपसे दूर हो सकती है। 11 का 20 जल्दी से गिनती 11 का 20। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम आप लोग प्लीज थोड़ा सा मेरे को हेल्प करने के लिए ऊपर आ जाए। हम लोग खुदा की इबादत करने जा रहे हैं। बल्कि एक महीने का कामिल उसे खाते रहोगे जब तक वो तुम्हारे नथनों से ना निकलने लगे और तुम उससे गिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तरक किया। क्या किया? तुच्छ जाना। हिंदी में बोलते हैं तुच्छ जाना, उर्दू में बोलते हैं तरक किया। दो चीजें, एक नापाकी, दूसरा when you reject God, when you reject God या तर्क जाना या तुच्छ जाना। जब आप तुच्छ जानोगे खुदा की हुजूरी आपके बीच से दूर हो जाएगी। आज रात को उसको कभी भी हल्के में मत लेना। ये सोचना मत कि हर शनिवार को यहाँ पर आकर थोड़ी आराधना कर और यहाँ से चले जाऊंगा, अपनी मर्जी में रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी भी खुदावंद आपके बीच में नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर नापाकी है और आपने कभी भी उसका इनकार किया है या उसे तुच्छ जाना है, if you have ever rejected him, the presence of the God will always go away. खुदा की हुजूरी आपसे दूर हो जाएगी। एक आखिरी बात को आपकी बताकर हम लोग सब अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे। एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। What is the proof of the presence of God? सबूत क्या है खुदा के हुजूरी का हमारी जिंदगियों में? कई बार मैंने जैसे शुरू में बोला, हमको लगता है हमारी इबादत के दौरान खुदा की हुजूरी हमारे बीच में रहती है। हम लोग कई बार उसको गलती में ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया, दो बातें उसके अंदर भी है, उसके बाद हम उसको खत्म करेंगे। हालेलुया, खुदा की जो एविडेंट प्रेजेंस का मतलब है जो दिखता है, वो हुजूरी के बारे में अगर आपको देखना है तो आप रसूलों के अमाल 19 में जा सकते हैं। रसूलों के अमाल 19 में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19, जब आप उसको खोलोगे आपको उसके अंदर से कुछ बातें पता चलेगी। उसमें क्या चीजें लिखी है मालूम है आपको? वहां पर पौलुस, कौन? प्रेरित पौलुस जब इफिसुस में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? इफिसुस में पहुंचता है। प्रेरित पौलुस के बारे में कई खुदा के कलाम के पंडित कहते हैं कि उसकी आंखें हमेशा सूजी रहती थी, उसकी आंखों से हमेशा पानी निकलता रहता था। ऐसा मैंने कुछ कमेंट्रीज में पढ़ा है। हालेलुया, उसके बारे में मुझे कुछ पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं। कद में बहुत छोटा था, ये सारी बातें वहां पर बताई। अब इफिसुस की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। इफिसुस की खासियत यह है कि वहां पर एक अंधकार की ताकत, एक तारीकी की ताकत वहां पर बादशाही करती थी और उसका नाम था अर्थेमिस रानी। और अर्थेमिस का सबसे बड़ा हैकल या सबसे बड़ा मंदिर जो था वो इफिसुस के अंदर में था। और इफिसुस के लिए दुनिया का सबसे फेमस जगह जहां पर अर्थेमिस की मूर्ति थी, उसको पूजने के लिए दुनिया के चारों तरफ से लोग वहां पर आया करते थे। लेकिन वो जगह पर प्रेरित पौलुस पहुंचता है अपने कलाम को लेकर, अपने उस शुभ समाचार को लेकर, उस खुशखबरी को लेकर। जब वो इफिसुस में पहुंचता है, आज रात को आपको बताना चाहता हूं, जितने मुझे सुन रहे हैं, आज आप जब यहां से जाओगे इस खुशखबरी को लेकर लोगों के बीच में जब जाते हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं आपके इर्द गिर्द जो तारीकी की ताकतें हैं वो गिरने लगती है, वो टूटने लगती है, क्योंकि आपके खुशखबरी में वो ताकत है। उसी कलाम में रहते हुए जल्दी से हम निकालेंगे उसके 19 का 27 को जरा पढ़ ले। 19 का 26 27, यानी टेक इट फास्ट प्लीज। और तुम देखते और सुनते हो, सिर्फ क्रिस्टस में ही, मैं नहीं, बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में
हाँ। इस पौलुस ने बहुत से लोगों को हाँ। ये कहकर घायल और बुरा कर दिया हाँ। है, जो हाथ के बनाए हुए हैं हाँ। वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, हाँ। कि तुम्हारी देवी अर्थमस का मंदिर की नाचीज क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आखिर में क्या लिखा? नाचीज कौन नाचीज हो जाएगी? कौन नाचीज हो जाएगी? जो पूरा दुनिया पूजने वाला, जो जिसके सामने सब लोग सजदा करते हैं, वो उसकी ताकत आपके हाथ में जो ये हालेलुया गॉस्पेल है, आपके हाथ में जो ये सुसमाचार है, आपके हाथ में जो ये खुशखबरी है, उसके सामने हर एक अंधकार की ताकत है, हर एक तारीकी की ताकत है, हर एक शैतानी ताकत है, हर एक शैतानी मंत्र है। यीशु मसीह नासरी के सामने वो गिरने लगेगी और उनकी ताकतें उनसे छीनते जाएगी। एक आदमी अकेला पौलुस पहुंचा वहां पर। आज रात को बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, एक आदमी काफी है आपके गांव को बदलने के लिए, आपके देश को बदलने के लिए, आपके तहसील को बदलने के लिए, आपके कैंपों को बदलने के लिए, आपके काम करने के जगहों को बदलने के लिए। आप काफी हो क्योंकि आप अकेले नहीं, खुदा की हुजूरी आपके साथ है। The evident presence of the Lord। दूसरा, पहला ये है प्रूफ कि आपके आजू बाजू की ताकतें जो अंधकार की हैं वो गिर जाएगी। दूसरा है अनकॉम्प्रोमाइजिंग कॉल फॉर हॉलीनेस। अनकॉम्प्रोमाइजिंग कॉल फॉर हॉलीनेस, जहां पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो खुदा के उस पाकीज़गी के लिए। मूसा जब जल्दी झाड़ी के पास पहुंचा और देखता है कि झाड़ी जल रही है लेकिन राख नहीं हो रही है, तो वो जब पहुंचता है वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। क्या आवाज थी? ये जमीन पाक है, अपनी जूती को बाहर कर, अपनी जूती को बाहर कर। हालेलुया। कहने का मतलब है पाकीज़गी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। There is a call for compromise, there is a call for holiness। कितने लोग आज रात को इस वचन को ग्रहण करते हैं? खुदा की हुजूरी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, खुशखबरी को लेकर जाना, दूसरा पाकीज़गी में रहना। कितने लोग चाहते हैं खुदा की हुजूरी को अपनी जिंदगी में अपने जगहों पर खड़े हो जाए? हम परमेश्वर से आज रात को थोड़ी देर की इबादत, थोड़ी सी एक गीत की कड़ी गाना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी को, आज रात को ऐसा लगता है खुदा हमसे दूर चले गया था। यू वांट God to come back। खुदा आपकी जिंदगी में वापस, जैसे मूसा कहता है तू हजारों में लौटा, आज रात को आपको अपने दिल में हाथ रखकर बोल रहे हैं खुदा आप मेरी जिंदगी में तू आज रात को लौटा, मेरी जिंदगी में तू आज रात को। कौन बोलना चाहता है ऐसे कि मेरी जिंदगी में तू लौटा? खुदा मैं दूर चला गया था लेकिन आज रात को खुदा तेरे कलाम के सामने मैं चाहता हूं खुदा कि तू मेरी जिंदगी में लौटा, तू मेरी जिंदगी में लौटा। अपने हाथों को उठाए, कोई भी आंखों को ना खोले, सारी आंखें बंद रहने पाए। हम खुदा से बोल रहे खुदा तू हमारे बीच में लौटा, लौटा, लौटा।